ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष प्रश्न के ऊपर। प्रश्न ये आया हुआ है कि शिव बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं मेल हो। पुरुष, तुम सभी आत्माएं मेल हो। आत्मा को मेल कहा जाता है ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब में मेल फीमेल का शरीर मिलता है, परंतु वास्तव में ओरिजिनली आत्मा आत्मा क्या है? मेल है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि आत्मा मेल है, इसका अर्थ क्या है ना। इसको थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करें तो आज हम इसी पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली बात, आत्मा और शरीर, हमारा जीवन इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है और शरीर को प्रकृति कहा जाता है। तो ये सृष्टि में जो खेल है ना, पुरुष और प्रकृति का ही खेल है। यही ड्रामा का खेल है। पुरुष आत्मा इस प्रकृति शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना रोल अदा कर रहा है। आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो आत्मा अभी संगम युग में जब हमको बाबा के ये ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, बाबा से योग लगाते हैं, तो आत्मा की उन्नति के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। क्योंकि आत्मा पुरुष है तो उसकी उन्नति के लिए जो कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना, जो भी हम प्रयत्न करने में लगते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। उसको कभी भी महिलार्थ नहीं कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ माना कर्तव्य करना, पुरुषार्थ करना, कर्म करना। तो आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रयास करते हैं वो पुरुषार्थ, अर्थात आत्मा के लिए, पुरुष के लिए, पुरुष अर्थ कर्म, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। दूसरा कारण कि क्यों आत्मा को मेल कहा जाता है कि देखिए, पूरा विश्व हमारा, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और उसका मुखिया कौन है? शिव बाबा, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। वो सभी आत्माओं का पिता है जो परम धाम निवासी है। तो परम धाम में हम सभी आत्माएं रहती हैं। जो जब हम इस दुनिया में शरीर में जन्म लेकर के हम ऐसी भावना रखते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है ना, कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे विश्व के सभी आत्माओं सुखी हो, सबके कल्याण के लिए हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपना ऐसे भावना रखते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं भाईचारा। ये भाईचारे की भावना, सौहार्दपूर्ण भावना, प्रेम भावना, इसको उसको ब्रदरहुड कहा जाता है। ये हमारा विश्व बंधुत्व की भावना, अर्थात भाईचारे की भावना, एक परिवार की भाषणा। बहनचारा नहीं कहा जाता है, सिस्टरहुड नहीं कहा जाता है, ब्रदरहुड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा, हम आपस में भाई भाई हैं, परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। तो ये, इसके कारण भी इसको आत्मा को मेल कहा जाता है। कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन भी नहीं कहते, ब्रदरहुड कहा जाता है, सिस्टरहुड नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए आत्मा को मेल कहा जाता है। अब तीसरा कारण ये है कि शरीर का मालिक है आत्मा, कर्मेंद्रिया मेरे अधीन है, मैं इनके मालिक हूं। तो हम मालिक है, मालकिन नहीं है। कहते हैं ना, आत्मा इस शरीर का मालिक है, मालकिन नहीं हूं, महिला नहीं हूं, आत्मा मालिक है। मालिक माना मेल, इसलिए भी आत्मा को मेल कहा जाता है ना। ये रमणीक पॉइंट है पर ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा कारण, हम सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, बच्चियां नहीं है। शिव बाबा पिता है और हम उनके बच्चे हैं, क्योंकि शिव बाबा निराकार है और उनके बच्चे हम सभी निराकारी आत्माएं हैं। जब शरीर में आते हैं तो हम आपस में भाई बहन बनते हैं, मेल फीमेल का शरीर लेते हैं। बाबा, हाँ, बच्ची बच्ची ऐसे तो जब साकार में तब कहते होंगे, परंतु शिव बाबा कभी भी बच्ची नहीं कहते, बच्चे कहते, अर्थात हम सभी मेल है।
इसलिए भी आत्मा को मेल कहा जाता है। और कहते हैं ना कि शिव बाप की प्रॉपर्टी मिलती है तो प्रॉपर्टी बच्चों को मिलता है ना। आजकल तो कानून बन गया है कि बच्चियों को भी मिल सकता है ना। परंतु जैसे बच्ची तो शादी होगी ससुराल में चली जाएगी, परंतु जो ओरिजिनल बाप का घर है उसका मालिक तो बच्चे ही बनेंगे ना। प्रॉपर्टी का हिस्सा भले बच्ची को आजकल मिल भी जाए, परंतु उस घर का मालिक बच्चे ही कहलाएंगे। तो इसीलिए भी ये बाबा हम आत्माओं को, हर एक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। हमको प्रॉपर्टी मिलती है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो वर्षा प्राप्त करने वाले उस बाबा के जो बाबा ने जो बनाया घर सत्युग दुनिया, उसका मालिक बाबा बनाते तो बच्चे हैं। इसलिए भी आत्मा को मेल कहा जाता है, प्रॉपर्टी के हकदार। अब पांचवा कारण, परम धाम में हम सभी आत्माएं निराकार स्थिति में रहते हैं, बिंदी रूप में रहते हैं, है ना। अर्थात बिना शरीर का रहते हैं, विदाउट बॉडी। केवल परम धाम में ही आत्मा रह सकती है। स्थूल वतन सूक्ष्म वतन में आत्माओं को शरीर जरूर चाहिए। तो बिना शरीर का, शरीर को बाबा कहते हैं कपड़ा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि मैंने तो केवल कमरा बदला और कपड़ा बदला, अर्थात स्थूल शरीर रूपी कपड़ा चेंज करके सूक्ष्म शरीर लिया। तो कपड़ा चेंज किया, शरीर को कपड़ा कहते हैं, है ना। और कमरा माना स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में चले गए। तो ये शरीर हमारा कपड़ा है, वस्त्र है, चोला है। चोला माना वस्त्र है ना। तो आत्मा परम धाम में बिना शरीर की है, अर्थात बिना कपड़े की है। जिसको बाबा कहते हैं ना, आत्मा नंगी आई नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, है ना। तो आत्मा बिना कपड़े के बिना शरीर की वहां आत्माएं नंगी रहती, बिंदी रूप में ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो उसी के यादगार में ही जो हमारे नागा साधु होते हैं, है ना, वो भी नंगे रहते हैं। वो वस्त्र ने, उन्होंने स्थूल, उनका स्थूल अर्थ ले लिया और स्थूल रूप में वो स्थूल वस्त्र त्याग दिया। वास्तव में उसका सूक्ष्म अर्थ वही है कि आत्माएं परम धाम में बिना कपड़े के बिना शरीर की रहती है। तो और नागा साधु लोग या दिगंबर जैन मुनि लोग, वो भी स्थूल वस्त्र नहीं पहनते, वो नंगे रहते। तो उन्हीं का यादगार के रूप में जैसे कि ये वो ऐसे नंगे रहते हैं, क्योंकि आत्मा है ना, वहां बच्चे हैं। तो बच्चियां, है ना, नहीं कहेंगे। इसलिए अब साध्वी लोग जो है ना वो कभी नंगे नहीं रहते, वो रह भी नहीं सकते, लॉ भी नहीं है ना। तो इसीलिए आत्मा को मेल कहा गया है। आत्मा मेल है, पुरुष है। तो यही कुछ कारण है जिसके कारण आत्मा को मेल कहा जाता है। ओम शांति।